हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में ना कोई और गुल मत खिला देना, वो भी सीनियरिटी की बेसिस पर। पता चल गया घर में चोरी। तुम क्या हेलीकॉप्टर की तरह भागे आ रहे हो? वो बोल भी पड़, बोलने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता। वो सब लेके भाग गई। क्या? सारी ज्वेलरी और मेरी नंद का ब्रेसलेट भी। अरे कौन ले गई? किस्मत तो वाकई खराब है यार। भाई मीनू की किस्मत तो वाकई खराब है। रिश्ता अच्छा लग रहा है। आपके साहबजादी की ग्रेजुएशन अगले 5 साल ही होने वाली, इससे बेहतर है उसकी टाइम से शादी कर लें। उसे अब कोई घरदारी वगैरह भी सिखाओ, अगर सोच ही लिया गुल्लक के ले आए चेक करने के लिए। चेक नहीं करेगा इसमें। गुल्लक में मिलना ही कुछ नहीं इनको। जहेज ना लेने पे खड़े हुए थे। कभी दाद ना देना मेरी समझदारी की। ये कुछ हल्का हल्का लग रहा है मुझे। औलाद मैं है ना। आज हकीम लुकमान के पास भी नहीं, मैं मीनू को देखती हूँ, लुकमान। दूध उबालने को कहा था। अच्छा भाई बात सुनो, वो रिश्ते का इस्तिखारा निकलवा लो, मेरा दिल कुछ डामाडोल हो रहा है। हाँ मैं बेबी से कहती हूँ। ये रैपर किसने फेंका डस्टबिन से भाई? मैं तो खाने से रहा चिप्स इस उम्र में है, मिर्ची नहीं फेंका होगा। अगर मैं ना हूं ना इस घर में तो कीड़े दौड़े। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन मीनू, कब आएंगे तेरे साजन। चल मीनू, दुल्हन बनने की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप आ गए सरताज। आदाब। नहीं ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकाली। सरताज जी निकालिए ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। निकालिए जुत्ती निकालिए। कटनी है दादी ने। निकाल ली ले। कट ली जुत्ती। ये क्या जबलियां मार रही है तू? हैं शर्म नहीं आती तुझे? फिर तुझे देखती हूँ मैं मुंह दिखाई। ठहर जा। अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं आज, पागल की बच्ची को। मैं कसम से प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने दिल पे ले लिया। ये बेहिया बहुत मछली फिर रही है आजकल। अब क्या नया तमाशा लगा दिया इसने? मुझे क्या पूछ रही? होटल का पूछ। रिश्ता विश्ता छोड़े, पहले अकल सिखाए से अकल। इफात भाई ये रिश्ता कहाँ से आ गया बीच में? मैं क्या बताऊँ, मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है। बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रही थी ये। बेबे के सामने ऐसी बातें ना किया करे। क्यों? उसको नहीं पता अपने नाद का किस टाइप की लड़की है उसकी? बेबे बच्ची है ये अभी। मिर्ची की बच्ची को ना कोई कुछ नहीं कहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो कैसे मुझे मेड़े मार रही है, देखो जरा इसको। आपको पता है वो जो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे ना, उनकी चुपके चुपके तस्वीरें खींच के सारी फेसबुक पर डाल दी इसने। छोटे मुझे ना ये ले डिलीट मार मार। अपनी मैनेजर से कराए, जिसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। मैनेजर। बेबे वैसे एक बात है, सोशल मीडिया। ठीक रही है, आप इसकी हर गलती को माफ कर देती। हाय अल्लाह, तुम लोग क्यों नहीं समझती? तुम ड्रेस की शक्ल देखो, सोम शक्ल बिल्कुल तुम्हारे दादाजी में गई है। मेरे दिल की मजबूरी में क्या करूं? आप इन बातों को छोड़े, आप इस्तिखारा करें इस रिश्ते का। हाँ इस्तिखारा क्या करूं? पहले देख तो लूं लड़का मुंह मत्थे भी लगता है कि नहीं, वरना वो दूसरा मस्कीन ना टूट जाए हमें, फिर कर लेंगे इस्तिखारा। हाँ डेली मिर्ची के पीछे पड़ जाती है। आज तो लिखा था मेरा रानी हार। और मेरी ना तो मुझे खच्चा चबा जाएगी। पता है 1.5 तोले का था उसका ब्रेसलेट। तुम्हें किसने कहा था मांग तांग कर चीजें लाने के लिए? मैंने सोचा था फासे भाई की बात पक्की होगी तो पहनूंगी, मुझे क्या पता था मॉडर्न फकीर ने सब ले जाएगी। इसीलिए तो कह रही थी वो मनूस 8 घंटे तक दरवाजे ना खोलना, लूट मार जो मचा के जानी थी उसे। मेरी 4 अंगूठियां और 2 कड़े उठाकर ले गई वो कमबख्त। ये तो शुक्र है, बाकी सारा जेवर लाकर पे बंद था। कब आएंगे फासे भाई और मिस्कीन भाई? अल्लाह करे अपने ठिकाने पर मिल जाए वो फ्रॉड औरत। ऐसे लूटने वाले लोग अपने ठिकानों पर बैठकर पुलिस का वेट थोड़ी कर रहे होते हैं। हुआ क्या? पता चला कुछ? इतना बड़ा ताला लगा हुआ है उसके आस्थाने पर। ताला तो वो आप सबकी अकलों पर लगाकर चली गई है। क्यों आपा, कहाँ गई आपकी 1 मिनट बड़ी अकल? बस कर दो। कम से कम आप तो समझदारी से काम लेती हैं यार। भाई मुझे क्या पता था गुल की नाक के नीचे इतना मनहूस गुल खिलाकर चली जाएगी वो औरत। ये मनहूस मिस्कीन पकड़ कर लाया था उसे कहीं से। मुझे क्या पता था वो इतनी फराड औरत निकलेगी है? मेरे तो दोस्त की भी सादगाबाद में उसी की तावीज की वजह से शादी हुई थी। हाँ तो हम भी फाजी की शादी के लिए लाए थे उस औरत को। अरे यार खुदा का वास्ता है, मेरी शादी को इतना सर पे मत सवार करें कि मेरी हक हलाल की कमाई लोग मेरे ही घर से लूट के ले जाएं। कहीं वो मेरी लेंसेज भी तो नहीं लेके चली गई? मैं जाकर देखूं? हाँ हाँ देख लो, डायमंड के बॉक्स में पड़े हुए थे ना। फाजी भाई
यार मेरी बात को समझो, मैं ऊंचा नहीं बोल सकता। हाँ मैंने प्रॉमिस किया ना, कल हम अकेडमी के बाद मूवी देखने जाएंगे। मेरी जान नहीं बताता मैं मीनू को, कसम से पक्का वाला वादा ले ले। ये आधी रात को किस माँ के साथ लगे हुए हो तुम? हैं माँ? ओवर एक्टिंग मत कर, फोन पकड़ा मुझे। ये ले जी, खुद ही बात करके देख। बेटा कल कहा है ना पहुंच जाऊंगा, क्यों तंग कर रहा है? फोन बंद कर, अर्शी से बात करनी है मुझे। ये अर्शी कौन है? अरे अर्शी गई भाड़ में, आपको तो तल्ली हो गई ना कि किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। ये जो मुंह पे तेरी मीसनी स्माइल है ना, चल जाके सो जा। दी रात को सुथरी कर दी मेरी। कर ले बात कर ले, आप इतना छोटी ज़हनियत का लड़का नहीं हूँ। हेलो 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 माइक चेक। आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? कल भी वो व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतजार करते करते नीनो आ गई थी। अम्मा, आप क्या सारी रात यहीं टहलती रही हैं ज़ेवरात चोरी होने के गम में? मेरे टहलने को छोड़, मेरी गाल सुन। जी बोले। वो चुमंतर के ठगने वाली बात का अनाउंसमेंट शरीकों में करने की जरूरत नहीं। मेरे अनाउंस करने से क्या नुकसान कम हो जाएगा? वो कचरे हादी के साथ तेरी बहुत पपी जपी है ना, इसलिए कह रही हूँ। अम्मा, मैंने कौन सा चूज किया है? मुझे भी तो जहेज में मिला है या सस्ता जेम्स बॉन्ड। अम्मा कसम है आपके दुपट्टे की, जो ये खचरा एक बार भी इस घर की उस घर में पहुंचाता हो। अपनी शोधी दादी की तरह छापे मारने वाली आदत नहीं गई थी। अपने बेटे को मैं तो कहता हूँ आप देसी घिओ के पराठे बनाए लच्छेदार। मैं जाता हूँ अभी जॉगिंग के लिए, वहां जो कैलोरीज बर्न होगी यहाँ पर आके वापस चढ़ाता हूँ, फिर वो बात बताऊंगा जो बेबे ने आपको बताने से मना। अभी बता। अम्मा ड्रामेबाजियां कर रही है, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े नवाब साहब की छड़ी की कसम मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बेटा तू रहने दे, अम्मा सब जानती है तेरी फनकारियां। हो सकता है सच हो, तू जल्दी से आ, तुझे पराठे के साथ भुना हुआ कीमा भी दूंगी। चल आजा आजा। पराठे? क्या बात होगी? कहीं वो वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, वो वाली बात तो नवाब साहब कभी उसे नहीं बताएंगे। पकड़ा। सुन, ये कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर आया अम्मा को? अबे निकाह हो रहा है मेरा अगले हफ्ते, वो भी स्काइप पर। क्या वाकई? हाँ, वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही बताने लगा था यूनिवर्सिटी के, लेकिन फिर मुझे वो चप्पड़ कनाती है मजर की शादी का कार्ड दिखा ना, तो मैं तो सख्ते में चला गया यार। क्या उसकी भी हो रही है शादी? तू सोच यार, क्लास की सबसे मठी लड़की ने भी उसको रिजेक्ट किया था। कोई नहीं, तू अपने निकाह की न्यूज भी लगा देना ग्रुप पे। नहीं नहीं यार, फिर सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वैसे ही बहुत ही कोई ओवर किस्म के लड़के हैं यार उस ग्रुप में। मेरी फिक्र ना कर। हाँ, गुलाब और अम्मा सही फॉर्म में है, रातों की नींदें उड़ गई हैं उनकी। तभी उन्होंने लाखों की ज्वेलरी जो है वो भी कमा दी। खुदा का वास्ता है यार, ये बात अम्मा के सामने मत कर देना, वरना शामत आ जाएगी मेरी। थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगा ना मैं, तो सब कुछ उगल देगी अम्मा। स्टैमिना है तेरा बेटा, वरना मुझसे तो नहीं संभाली जाती है फैमिली पॉलिटिक्स वाली बातें। खैर वो चच्ची जा रही है मीनू के लिए लड़का देखने के लिए। हमारे सामने ही पल बढ़कर जवान हुई है वो, और अब देखो उसकी भी शादी की बातें चल रही हैं। उसका बस नहीं चल रहा कि कल उसकी बारात आए और घर छोड़ के निकल जाए वो। यही तो बेवकूफी है उसकी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए।